नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ भाई आपके अपने स्टडी चैनल में फैक्ट सिटी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि भाई हम अपना एक जीके की चर्चा सीरीज चालू कर रहे हैं और जो भी हमारे एग्जाम उन सभी के लिए वो ज़रूरी है, चाहे आने वाले कोई भी एग्जाम से, या यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, ठीक है, या केंद्र का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे वगैरह, सभी के लिए ज़रूरी है भी जीके पढ़नी भी ज़रूरी है और जीके समझना भी आपको ज़रूरी है, ठीक है। और भाई अब तक मैंने जो डिस्कस किया है वो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, आपको पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाई थी संविधान में। उसके बाद मैंने आपको राजभाषा के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको सारे संविधान संशोधन के बारे में बताया था। और आज की जो क्लास होगी, जैसा आप सभी आज की क्लास होगी कि भारत में राज्यपाल, जिसको हम गवर्नर भी बोलते हैं, उसकी क्या स्थिति होती है। और मैं वो क्वेश्चन लूंगा जो उनसे भी क्वेश्चन आज तक उठे हैं। मैं गारंटी लेता हूँ, इस क्लास को देख लीजिए आप और राज्यपाल के कहीं से भी क्वेश्चन लगा लीजिए, 99% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे आपके लेवल के अनुसार। क्लियर है भी? तो भी बगैर देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप नोट्स तैयार कर लीजिए, अपना पेपर तैयार कर लीजिए, और जो जिन भाई ने तैयारी कर रखी है वो अपना ईयरफोन लगा के सुनना चालू कर दीजिए और मेरे साथ क्वेश्चनों को, ठीक है, रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। तो भी मैं राज्यपाल की बात करूं, ठीक है, अपने नोट्स मैंने सामने रख रखे हैं। जो भी मेन पॉइंट है, देखो नोट्सों की मैं सहायता लेता हूं कि मैं पॉइंट उठा सकूं, बाकी बताता हूं तो आपको सारी बात ऐसे ही हूँ, ठीक है। तो भी मैं सबसे पहले बात करूं तो देखो, जैसे हमारे भारत में जो शासन करने की स्थितियां हैं, जो शासन करने के स्तर हैं, वो दो हैं, एक केंद्रीय स्तर, एक राज्य स्तर, ठीक है। तो केंद्रीय स्तर में आपको भी पता है कि जो शासन का संचालन होता है उसको केंद्र करता है और राज्य में राज्य सरकार करती है। तो केंद्र की सरकार में सबसे मेन जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है। ऐसे ही राज्य में जो मेन पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। मैं बता दूं भाई, राज्य में क्या होता है। राज्य में एक तो सीएम होता है और सीएम के बाद क्या होता है, सीएम के बाद एक राज्यपाल होता है, और केंद्र में एक पीएम होता है, पीएम के बाद एक राष्ट्रपति होता है। केंद्र की बात करें तो पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अपने राज्य की बात करूं मैं उत्तर प्रदेश की, तो हमारे जो सीएम है वो आदित्यनाथ योगी जी हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। क्लियर है? ये दो चार क्वेश्चन जो आपको याद भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट बनता है वो सबसे पहले राज्यपाल की स्थिति बताती है। तो भी आर्टिकल लूंगा मैं, अनुच्छेद जरूर बताऊंगा। पहले सबसे पहला आप पॉइंट लगाइए कि यह एक संवैधानिक पद है, यह एक संवैधानिक पद है, ठीक है। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है। आप राज्यपाल हेडिंग ले, राज्यपाल का एक पद एक संवैधानिक पद है, ठीक है, संवैधानिक पद है। क्लियर है? अब लिखिए अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 डैश मार्क है। यह कहता है कि भारत में, यह कहता है कि भारत में एक राज्य के लिए, ठीक है, भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन, ठीक है जी, लेकिन एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों को भी संभाल सकता है, लेकिन एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों को भी संभाल सकता है, ठीक है। याद रखना, भी इतना आप याद रखना। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि 153 की भारत के राज्य, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन यदि एक राज्यपाल को दो राज्य दे दी जाए तो उन्हें भी संभाल सकता है, ठीक है। जैसे आज आनंदीबेन पटेल संभाल रही है एमपी को और यूपी को, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं भी। नेक्स्ट पॉइंट आप जान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 लिख लीजिए भी, ठीक है। आप इसमें लिख लीजिए कि राज्य की समस्त शक्तियां, राज्य की समस्त शक्तियां, ठीक है, राज्यपाल में निहित होंगी। राज्य की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, जी बिल्कुल, राज्यपाल में निहित होंगी। क्लियर है जी? राज्यपाल में निहित होंगी। जो लिख लो, जो राज्य शासन का एक अंग होगा, जो राज्य शासन का एक अंग होगा, जो राज्य शासन का एक अंग होगा। ओके सर, ठीक है, पता लग गया राज्यपाल की स्थिति, ठीक है जी। अब जरा एक हेडिंग लगाइए और लिखिए जी,
ठीक है, हेडिंग लगाइए और देखिए राज्यपाल की योग्यताएं, ठीक है, लिखिए जी राज्यपाल की योग्यताएं, ठीक है जी, लिखो राज्यपाल की योग्यताएं, ठीक है। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताएं बताई गई है, ठीक है। राज्यपाल की योग्यताएं लिख ली, मतलब राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट लिख ले कि वह उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, उसने 35 वर्ष की आयु, ठीक है भाई, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है जी। पहला उसने अपना 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, और दूसरा वह भारत का नागरिक हो, और भाई तीसरा, ठीक है, और क्या होती है तीसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है जी, 35 वर्ष की आयु, और वह विधानसभा, वह विधानसभा का सदस्य बनने लायक हो, वह विधानसभा का सदस्य बनने लायक हो, वह, ठीक है जी, विधानसभा का सदस्य बनने लायक हो, ठीक है। और लास्ट का एक चौथा पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है जी, वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय राज्यपाल में क्या क्या योग्यताएं होने चाहिए। भैया ऐसा बताता है आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 हमको ये बात बताता है कि क्या क्या योग्यता होने चाहिए। अब योग्यता 4 होनी चाहिए। एक तो भैया वह भारत का नागरिक हो, ठीक है जी, दूसरा वह 35 वर्ष का हो गया हो, तीसरा वह विधानसभा का सदस्य बनने लायक हो, और चौथा वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। 4 पॉइंट क्लियर है भी, वही राष्ट्रपति वही राज्यपाल बन सकता है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी, ठीक, अगला पॉइंट लगा लीजिए भी, ठीक है जी, अगला पॉइंट लगा लीजिए, ठीक, लिख लो अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 लिखो जी, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की, इसके अंदर लिखो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राज्यपाल को उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। आप इतना मेरे भाई याद रखना कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, कौन दिलाता है शपथ, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जैसे मैंने आपको वो ना पढ़ाया था कि हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य का राज्यपाल, ठीक है जी, ये पहले पढ़ा दिया, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, और राज्यपाल की नियुक्ति होगी, और भैया राज्यपाल की शपथ भी होगी, ठीक है जी, राज्यपाल की शपथ भी होगी, ठीक है। अगला स्टार लगाइए और लिखिए अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156, और जरा डैश मार के लिख लीजिए इसमें, ठीक है, मैं भी देखो आपके साथ साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, डैश मार के लिख लीजिए कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद बनाए रखता है, वो भी बताऊंगा जहां आप कंफ्यूज, प्रसाद पर्यंत क्या हो, पहले आपने लिख लिया, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बनाए रखता है। मतलब
5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे उसको, प्रसाद पर्यंत का मतलब है प्लेजर, मतलब राष्ट्रपति की मर्जी, जब तक राष्ट्रपति है तब तक बना रहेगा। राष्ट्रपति कह लेगा 6 साल तो 6 साल, 3 साल तो 3 साल, वो राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है, एक बार भैया पॉइंट बना दूं, आर्टिकल अनुच्छेद 153 कहता है कि भारत का एक राज्यपाल होगा। ठीक है जी। आर्टिकल 54 कहता है कि भारतीय राज्य की राज्य शक्ति, ठीक है, राज्य की राज्य शक्ति जो नीत होगी वह राज्यपाल में होगी। आर्टिकल 157 हमें भारत के राज्यपाल की योग्यताएं बताता है। और अनुच्छेद 155, जी हाँ 155 हमें बताता है कि उसकी नियुक्ति कौन करता है। भैया नियुक्ति करता है उसकी राष्ट्रपति, और उसको शपथ दिलाता है उस राज्य का, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है जी, और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, सपोज करो जैसे एक राज्य, चलो अभी से लिखो, ठीक है, एक बात अब यहाँ लिखो राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए होता है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए होता है। ठीक है जी, राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए होता है, जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए होता है, जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन यदि एक राज्यपाल 2 राज्यों को देख रहा हो, यदि एक राज्यपाल 2 राज्यों को देख रहा हो तो 3.5 लाख वे 3.5 लाख वे, तो 7 लाख हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो राष्ट्रपति ही कुछ रेशो तय करता है जिसके अनुसार उसको पेमेंट दी जाती है। ठीक है, अब रेशो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो उनके विवेकाधीन पर आधारित हो जाए, जो भी उनके विवेक से अनुसार वह कार्य करें। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ठीक है, लिखो भाई, राष्ट्रपति की शक्तियां, सॉरी राज्यपाल की शक्तियां, यानी राज्यपाल क्या क्या कार्य करता है। राज्यपाल क्या क्या कार्य करता है, राज्यपाल क्या क्या कार्य करता है। ठीक है जी, लिख लीजिए। ठीक है, शक्तियां लिखवा रहा हूं भाई मैं। ठीक है, लिखो जी, नंबर एक, ठीक है, लिखो राज्यपाल उस जिस राज्य का राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल संबंधित राज्य के सीएम को नियुक्त करता है। संबंधित राज्य के सीएम को नियुक्त करता है, यानी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। फिर से बता दूं, राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। ठीक है, अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइए, भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो बता देना भैया राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो मुख्यमंत्री से पूछ लेगा, हाँ भाई कौन सा मंत्री बना, तो वो बता देगा, हमें मंत्री बना देगा। ठीक है जी, पहला पॉइंट ये होगा कि सीएम की नियुक्ति प्लस मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है भाई। अगला पॉइंट लगाइए, पॉइंट नंबर 2। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 2, वह राज्य के मुख्य आयोगों के अध्यक्ष को भी नियुक्त करता है। वह राज्य के मुख्य आयोगों के अध्यक्ष को भी नियुक्त करता है। ठीक है जी, जैसे वह राज्य के, ठीक है, वह राज्यों के मुख्य आयोगों के अध्यक्ष को भी नियुक्त करता है, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्य महिला आयोग, ठीक है जी, राज्य महिला आयोग, राज्य वित्त आयोग, ठीक है जी, और क्या है, और राज्य मानवाधिकार आयोग। सही है जी। पहला पॉइंट आपको पता लगा, सीएम और मंत्री को नियुक्त करता है।
दूसरा, वह मुख्य आयोगों की नियुक्ति करता है। मुख्य आयोग मैंने बता दिया कौन कौन से होंगे, ठीक है जी। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3। देखो पहले सुन लो गौर से। सपोज करो किसी राज्य में राज्य शासन ठीक नहीं चल रहा, वहाँ का सीएम उस राज्य को ठीक नहीं चला रहा, तो वो क्या काम करेगा, वो राष्ट्रपति से कह के राष्ट्रपति शासन लगवा देगा उसमें। ये ऐसी बात है, ये राज्य से ये काम नहीं कर रहा, तो राष्ट्रपति शासन अपना शासन लगा देगा और अपने शासन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को या उस राज्य के राज्यपाल को वहाँ की बागडोर संभालने को दे देगा, ठीक है। तो भी एक बात बताइए, और राज्य में फिर तो राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकता है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब सीएम अच्छे से कार्य ना संभाल रहा हो या सीएम संवैधानिक पद के अनुसार कार्य ना कर रहा हो, ठीक है। तो अगला पॉइंट दिखाइए, यदि यह चाहे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकता है। यदि यह चाहे तो राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकता है। राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकता है। राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकता है। समझ गए नहीं मेरी बात। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि भारत में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है, राष्ट्रपति। कौन लगवाता है, उस राज्य का राज्यपाल, ठीक है जी, उस राज्य का राज्यपाल, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे नंबर 4 लिखिए। नंबर 4 लिखिए कि राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल की मर्जी वाली शक्तियां, राज्यपाल की मर्जी वाली शक्तियां, राज्यपाल की मर्जी वाली शक्तियां, ठीक है। जहां राज्यपाल की मर्जी चलती हो, जहां राज्यपाल की मर्जी चलती हो, ये बहुत जरूरी है जी, ठीक है जी। राज्यपाल की मर्जी वाली संस्था, ठीक है, जहां राज्यपाल की मर्जी चलती हो, ठीक है जी। लिख लीजिए अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167। अब मर्जी वाली शक्तियां सुन लो। मर्जी वाली शक्तियां क्या क्या होंगी उन्हें देख लो, ठीक है। देखो लिखो, बहुमत, विधानसभा में बहुमत खोने पर, ठीक है जी, विधानसभा में बहुमत खोने पर, विधानसभा में बहुमत खोने पर, ठीक है, सरकार का गठन, सरकार का गठन। विधानसभा में यदि कोई सरकार विधानसभा में बहुमत खो देती है, ठीक है, तो वहां सरकार का गठन कर सकता है, ठीक है। भाई बहुमत क्या होता है, कैसे होता है, ये आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तो क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं वो नए भी देख रहे हैं और ओल्ड भी देख रहे हैं, ओल्ड समझ रहे होंगे अपनी सारी बात, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा जी, ठीक है जी, और दूसरी बात में लिख लो कि अल्प बहुमत में सीएम की नियुक्ति, अल्प बहुमत में सीएम की नियुक्ति, अल्प बहुमत में सीएम की नियुक्ति। समझ गए मेरे भाई, अल्प बहुमत में सीएम की नियुक्ति, ठीक है जी, यानी अल्प बहुमत में सीएम की नियुक्ति भी करता है, ठीक है। सपोज करो विधानसभा में किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो सीएम की नियुक्ति भी कर सकता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं और इसकी ये और लिखो, राष्ट्रपति शासन लगवाना, राष्ट्रपति शासन लगवाना, राष्ट्रपति शासन लगवाना। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन लगवाना तो इसकी मर्जी है भाई। राष्ट्रपति को क्या पता सीएम कार्य कर रहा नहीं कर रहा है, ये तो यही बोलेगा ना, राष्ट्रपति शासन लगवाना, ठीक है जी, राष्ट्रपति शासन लगवाना। आगे चलते हैं, अब एक पॉइंट सुन लो। देखो यदि किसी भी राज्य में कोई कानून बनाना हो तो उस राज्य में, ठीक है, पहले वह विधानसभा से पास होगा, फिर वह विधान परिषद से पास होगा, अब विधानसभा से पास होगा, फिर विधान परिषद से पास होगा। अब भाई बात परिषद की करें तो जिस राज्य में परिषद होगी उससे पास होगा, वरना नहीं होगा। आज बता दो भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके तो पहले तो बिल अपना कहाँ से पास हुआ, विधानसभा से, फिर अपना विधान परिषद से, फिर जाएगा राज्यपाल के पास और राज्यपाल अपने साइन करके दे देगा और कानून बन जाएगा। लेकिन वो राज्यपाल की भी मर्जी के अनुसार होता है। यदि राज्यपाल चाहे तो उस बिल को रोक सकता है और चाहे तो राष्ट्रपति के
कि राष्ट्रपति से विचार करने के लिए भी रख सकता है। ठीक है, तो अब लिख लीजिए अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी कानून को रोकना या राष्ट्रपति से विचार विमर्श करने के लिए रखना, ठीक है जी, विचार विमर्श करने के लिए रखना। बिल्कुल, ये हमारे पॉइंट्स हो गए भी बिल्कुल क्लियर। ठीक है भैया, बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं जी अब। ठीक है, चलो जी। अगला पॉइंट लिखिए, यह है लिखो, यह है राज्य के विधानमंडल, यह राज्य के विधानमंडल का अंग होता है, यह राज्य के विधानमंडल का अंग होता है, क्योंकि राज्य का विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। राज्य का विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है, तो यह उसका भी अंग होता है, ये भी इसकी शक्ति है। ठीक है जी, ये भी इसकी शक्ति है। आप इतना याद रखना। भी आगे चलते हैं जी, एक और पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, यह लिख लो, यह विधानसभा में यह विधान परिषद में ठीक है जी, उनके सदस्यों का, विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 भाग ठीक है मनोनीत करता है, 1/6 भाग मनोनीत करता है। ठीक है जी, 1/6 भाग मनोनीत करता है। एक बार फिर से बता दूं, पहला लिखवाया कि वह राज्य के विधानमंडल का अंग होता है, क्योंकि राज्य का विधानमंडल 3 लोगों से मिलकर बनता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्य का राज्यपाल। ठीक है, अच्छा जी, यह विधान परिषद में कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्य जो आते हैं वह इसके ही मनोनयन के अनुसार आते हैं, उनको यही मनोनीत करता है। कितने सदस्य, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत करता है, बता देना। 1/6, कुल सदस्य का 1/6 मनोनीत कर देता है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, यदि ठीक है, अब लिख लीजिए, यदि कोई सदन चलन में ना हो, यदि कोई सदन चलन में ना हो, तो यह अनुच्छेद 213 के तहत ठीक है 6 सप्ताह का अध्यादेश, ठीक है जी, 6 सप्ताह का अध्यादेश जारी कर सकता है, 6 सप्ताह का अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, सपोज करो जैसे कि कोई कानून नहीं बना सकती है भी संसद या फिर विधानमंडल, तो यह चाहे तो 6 सप्ताह का कानून, लेकिन 6 सप्ताह के बाद वह पास कराना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, तो सारी शक्तियाँ होगी। एक बार फिर से मैं शक्तियों की रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो जी पढ़ो। राज्यपाल की शक्तियाँ। ठीक है जी, अच्छा जी, पहली शक्ति तो ये होगी। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियाँ, एक बार फिर से मैंने पीछे लिख रखा है सर। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या हैं। ठीक है जी, राज्यपाल तो पहली शक्ति तो ये है कि वह सीएम और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, दूसरी शक्ति क्या है, वह मुख्य आयोगों की नियुक्ति करता है, अध्यक्ष की जो भी जैसे भी हैं। और अगली आदि क्या है, यह भी है राष्ट्रपति शासन भी लगवा देता है। ठीक है, और राज्यपाल की मर्जी वाली शक्ति जो 167 के अनुसार है, क्या है भैया, यह चाहे तो जब बहुमत खो देती है तो किसी बंदे को सीएम बना सकता है, या बहुमत हासिल नहीं होता तब किसी बंदे को सीएम बना सकता है। ठीक है जी, अच्छा जी, राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकता है। ठीक है, और यदि किसी कानून को चाहे तो उसे रोक भी सकता है और राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए रख भी सकता है, अनुच्छेद 200 के तहत। ये अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है भैया,
आगे चलते हैं, ठीक है। यह राज्य के विधानमंडल का भी अंग होता है, ठीक है जी। और आगे शक्ति क्या है कि यह विधान परिषद में 1/6 सदस्य भी नियुक्त करता है, 1/6 सदस्य भी नियुक्त करता है, ठीक है। ये सदस्य कौन होते हैं? जिनको कला, साहित्य, संगीत आदि में, ठीक है, आदि में इनका नाम होता है, ठीक है, या आदि में ये मुख्य रूप से, आदि में मुख्य रूप से आप ये जो अपना विशेष स्थान रखते हैं, ठीक है, उन्हें नियुक्त कर सकता है। और ये लास्ट में क्या बोला? अनुच्छेद 213 के तहत यह छोटा मोटा कानून, मतलब 6 सप्ताह का कानून भी बना सकता है अकेले राज्यपाल। ये सारी होगी इसकी शक्तियाँ, ये सारी होगी इसकी शक्तियाँ, ठीक है जी। भैया इतना याद रखना, ठीक है। अब एक और लिख लो, राज्य का महाअधिवक्ता, राज्य का महाअधिवक्ता, राज्य का महाअधिवक्ता लिख लिया, डैश मार के लिख लो, अनुच्छेद 165 के तहत, ठीक है जी, अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त करता है, महाअधिवक्ता नियुक्त करता है, ठीक है, जिसके पास हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो, जिसके पास हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता हो। और यह अधिवक्ता सरकार को समय समय पर कानूनी संबंधी सलाह प्रदान करता है, कानूनी संबंधी सलाह प्रदान करता है, ठीक है जी। महाधिवक्ता हो गया, आर्टिकल 165 हो गया मेरे भाई, कार्य क्या है वो पता लग गया, नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है, ये भी पता लग गया, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है जी। अच्छा जी, चलो जी, ये भी हो गया। अभी ये हो गया, एक और लिख लो बस, यह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है, यह जिला जजों की नियुक्ति भी करता है, ठीक है, यह जिला जजों की नियुक्ति भी करता है, ठीक है, यह जिला जजों की नियुक्ति भी करता है। ये इसकी होगी सारी शक्तियाँ, ठीक है जी, ये होगी इसकी सारी शक्तियाँ। क्लियर है अभी? ठीक है। अब अगला पॉइंट लगाइए आप, राज्यपाल प्लस राज्य विधानमंडल, राज्यपाल प्लस राज्य विधानमंडल, राज्यपाल प्लस राज्य विधानमंडल, ठीक है जी। क्लियर है अभी? ठीक है। ये कह रहा आपसे कि आप ये बताइए कि जब राज्य विधानसभा कोई कानून बनाती है तो उस पर आखिरी हस्ताक्षर कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है भी, राज्यपाल, ठीक है। और आगे लिख लीजिए कि यह विधानसभा का विघटन भी कर सकता है, यह विधानसभा का, ठीक है, विघटन भी कर सकता है, विधानसभा का विघटन भी कर सकता है, ठीक है। अब इतना पूछा जा सकता है कि राज्य की विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है, ठीक है। और विधानसभा के सत्र भी यही बुलाता है, सत्र मतलब बैठकें, ठीक है, विधानसभा के सत्र भी यही बुलाता है। याद रखना 3 सत्र होते हैं भाई, ठीक है, हमारे पहले वाले बच्चे सत्र बुलाता है। क्लियर है जी? ये हो गए इतने, ठीक है। अब देखो ढेर क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। सारे आर्टिकल मैंने करा दिए, आर्टिकल 153, 54, 55, 56, ठीक है, 153। अब भारत का देखो मैं सारी चीज़ पढ़ रहा हूँ, आप सुनते रहिए गौर से, ठीक है। 153 यह कहता है कि एक राज्यपाल होगा, 1 से 2 भी हो सकते हैं, ठीक है जी। 154 कहता है कि जो राज्य की शक्ति राष्ट्रपति नियुक्त होगी। योग्यता दे रखी यार 35 वर्ष हो, मतलब सारे मुझे याद है, 35 वर्ष हो और नागरिक हो, ठीक है। अच्छा, भारत का नागरिक हो, क्या जन्म से नागरिक हो? नहीं, ये गलत है,
ये जन्म से बस वो नागरिक हो, ये नहीं है जन्म से ही नागरिक हो, बस नागरिक हो। अनुच्छेद 155 आपको बताइए राज्य की नियुक्ति, ठीक है, और शपथ। अच्छा जी, अनुच्छेद 156 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। वेतन भैया कितना होगा, 3.5 लाख वेतन होता है, राज्य की संचिव निधि से जाता है। सीएम मंत्रियों की नियुक्त करता है, राज्य की आयोगपाल की नियुक्त करता है, और राज्यपाल की मर्जी की शक्तियां सारी मैंने लिखवाई दी हैं, ठीक है। क्लियर है भी। अब आगे चलिए, ठीक है, और ऐसे लगा लीजिए, ठीक है, लिखो महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको लिख लिए महत्वपूर्ण पॉइंट, राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो लिखवा रहा हूं उन्हें लिख लीजिए। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए जी। पहला पॉइंट लिखो, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह तय किया गया है कि एक राज्य के लिए 2 राज्यपाल भी हो सकते हैं। एक राज्यपाल के लिए 2 राज्यपाल भी, एक राज्य के लिए 2 राज्यपाल भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट लिखिए, ठीक है, आगे स्टार लगाए, लिखिए कि राष्ट्रपति अपना राज्यपाल अपना त्यागपत्र, राज्यपाल अपना त्यागपत्र, ठीक है, राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। क्लियर ही। आगे चलिए और जरा लिखिए, ठीक है, राज्यपाल को हटाने का, राज्यपाल को उसके पद से हटाने का विवरण संविधान में कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है। राज्यपाल को उसके पद से हटाने का विवरण संविधान में कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है जी, कहीं भी नहीं दिया गया है, इतना आप याद रखना, ठीक है। बिल्कुल। कोई पूछे कि भैया मेरा क्वेश्चन आपसे कि बताओ राज्यपाल को हटाने के नियम संविधान में कहाँ है, भैया कहीं भी नहीं है। राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार यह कार्य करता है, ठीक है जी। अगला पॉइंट चलते हैं, ठीक है जी। अगला पॉइंट लिख लीजिए भैया जरा, अगला पॉइंट लिख लीजिए कि आपको पता है कि जो राज्य की जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति की नियुक्ति करता है, उनका कुलपति होता है। जरा लिखिए, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है, कुलपति होता है, ठीक है जी। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, ठीक है जी, बिल्कुल। अगला पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, राज्यपाल को किसी भी अपराधी की, राज्यपाल को किसी भी अपराधी की, ठीक है, सजा को माफ करने का अधिकार भी है, सजा को माफ करने का अधिकार भी है, मतलब क्षमादान शक्ति, ठीक है। और कोष्टक में लिख लेना अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161, ठीक है जी। क्लियर है भी। आगे बोल रहा है कि राज्यपाल के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, भैया वेतन भत्ते संचिव निधि से दिए जाते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। आगे चलो भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे, यार भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए आप, बताओ। भारत की पहली, लिखो, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, जो 15 अगस्त 1947 से, जो 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक, 1 मार्च 1949 तक, जो 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं। भैया पता लग गया भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू, ठीक है जी, याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, भारत का पहला ऐसा राज्यपाल जिसे बर्खास्त किया गया था,
राष्ट्रपति के द्वारा भारत का पहला ऐसा राज्यपाल जिसे बर्खास्त किया गया था वह प्रभुदास पटवारी, वह प्रभुदास पटवारी तमिलनाडु के थे, वह प्रभुदास पटवारी तमिलनाडु के थे। और दूसरे रघुकुल तिलक, और दूसरे रघुकुल तिलक राजस्थान के थे, और दूसरे रघुकुल तिलक राजस्थान के थे। ठीक है जी, राजस्थान के थे। तो भैया ये रहे आपके जो मेन पॉइंट बन सकते थे, मैंने कराए भी आपके सारे राज्यपाल के सारे जितने पॉइंट है। यार एक बार आप इन सभी पॉइंट को निहार लीजिए, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा किताब से, निहार लो सभी पॉइंट को, जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं। ठीक है जी, एक बार निहार लो भैया। इनको रख देते हैं एक साइड को, ये अपने नोट्स हैं, इन सभी को रख देते हैं एक साइड को। और अब करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। अब करता हूं आपके ऊपर क्वेश्चनों की बौछार। ठीक है, मैं लाया हूं आज आपके लिए 15 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छोटे मोटे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? याद करो, विधेयक को रख सकता है। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जी? ऑप्शन दो, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201 या अनुच्छेद 202? भैया अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200। क्लियर है? अभी आगे चलते हैं। भी दूसरा क्वेश्चन भी यही है, राज्य सरकार का कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का सचिव, राज्यपाल या मुख्य सचिव? बताइए भैया, राज्यपाल होता है। ठीक है, आर्टिकल 154 में बताया था ना कि राज्य की शक्ति होती है। बिल्कुल, आगे चलता हूँ भाई। ठीक है जी, भारत के राज्यपाल से संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं? ठीक है जी, पहला कथन, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, गलत। ठीक है जी, कभी से वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, जी बिल्कुल 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है जी, लोकसभा का नहीं, विधानसभा का योग्यता होनी। चौथा, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, भाई बिल्कुल हो सकता है। तो पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल इसमें सही है। आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, राष्ट्रपति के 4 पॉइंट हैं, आपको बताने सही गलत। पहला पॉइंट, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? भैया शपथ लेगा और हाई कोर्ट का दिलाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है जी, शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, जी बिल्कुल, भारत के सभी, ठीक है, ये याद रखना भी, जितने भी हमारे पॉइंट हैं, जितने भी जो मेन हमारे अधिकारी हैं, उनकी शपथ सूची 3 में दी गई है, लेकिन भारत के राज्यपाल की शपथ उसमें नहीं दी गई। ये बात बिल्कुल याद रखना भी, भारत के राज्यपाल की शपथ उसमें बिल्कुल भी नहीं दी गई। ठीक है, आगे चलता हूं भाई। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल शपथ लेगा, बिल्कुल। ठीक है, ये सही है। शपथ की प्रक्रिया भारतीय संविधान के 159 में दी गई है, 159 में दी गई है, बिल्कुल जी, हमने अभी देखा था 159 में शपथ दी गई है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अभी। निम्न में से कौन राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाता है? इनमें से कौन व्यक्ति राज्यपाल को उसकी पद की शपथ दिलाता है? पहला, भारत का राष्ट्रपति, गलत। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, गलत। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आगे चलते हैं जी। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन बताऊंगा, कौन सा सत्य नहीं है। पहला, वह भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये बिल्कुल सही है।
वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ये बिल्कुल सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पद से हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको पद से हटाने का विवरण कहीं दे ही नहीं रखा। ये तो राष्ट्रपति के पद प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है। तो चौथा बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं जी। इनमें से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दूंगा, एक सही होगा। पहला, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। भैया बन सकता है, भाई बन सकता है, ये तो गलत है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वो भी राज्य जी नहीं, केवल शपथ दिलाई जाती है, बस सुने, वो नियुक्त तो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या भारत के संविधान में राज्यपाल के उसको पद के हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई है? बिल्कुल, यही पॉइंट बिल्कुल सही है, यही पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई है। आगे चलता हूँ भी, ठीक है। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते कैसे मिलेंगे? ऑप्शन, राज्यपाल की व्यक्त इच्छा अनुसार, दूसरा राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, तीसरा गृह मंत्रालय के अनुसार, चौथा उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति चाहे। ये बिल्कुल सही है भाई, बोला अनुपात में, जैसा राष्ट्रपति चाहे, ठीक है जी, जैसा राष्ट्रपति चाहे। आगे चलते हैं जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी राज्य के राज्यपाल की शक्ति उसके मन मर्जी के अधीन? भाई ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये यूपी के नहीं है, सारे आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा भी दूं भाई, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, ये कह रहा है कि किसी राज्यपाल की मन मर्जी यानी विवेकहीन शक्ति में कौन सी शक्ति आती है? पहला, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रिपोर्ट भेजना, बिल्कुल उसकी मर्जी की शक्ति है। दूसरा, मंत्रियों की नियुक्ति करना, भाई मंत्रियों की नियुक्ति करना नहीं है, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति तो वह सीएम के कहने पर करता है, जैसा सीएम कहता है। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए रोकना, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 200 कहता है, ठीक है जी, अनुच्छेद 200 कहता है। तो दोनों ही इनमें ठीक है, 1 और 3 बिल्कुल ठीक है, क्लियर है जी। आगे चलते हैं जी। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने सप्ताह में पास हो जाना चाहिए? 3 सप्ताह, 5 सप्ताह, 6 सप्ताह या 10 सप्ताह? भैया हमने पढ़ा था कि राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत कोई भी यदि कानून बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसे पास करा ले, वरना वो गायब हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से? विधानसभा से। आगे चलते हैं भैया। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए और जरा बताइए कौन से सही हैं। पहला, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहेगा, बिल्कुल सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिक की शक्ति निहित होगी, बिल्कुल सही है। वह सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहेगा, बिल्कुल सही है। तो 4 ही ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। इनमें से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल, दूसरा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा लोकसभा का अध्यक्ष, चौथा भारत का राष्ट्रपति। या भारत का राष्ट्रपति, ये तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो शपथ दिलाता है, सही है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन से संविधान के आर्टिकल में? पहला, 153 नहीं राज्यपाल होगा। 154 शक्ति निहित होगी। 155, जी हाँ 155 उसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, बिल्कुल सही है भी। तो आर्टिकल 155 मैंने बोला था ना, 153, 154, 155, 156, 157, ये 158, ये सारे याद रखना। एक बार फिर से मैं बता दूं, अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन हम चाहें, राष्ट्रपति चाहे तो
दो राज्यों के लिए एक ही बना सकता है, ठीक है जी। 153 क्लियर है। अच्छा जी, 154 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होगी। 154 कहता है। 155 क्या कहता है, 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 155। 156 क्या कहता है, 156 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहे जब तक बना रहेगा, ठीक है जी। 157 क्या कहता है, 157 कहता है कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या हैं, नागरिक हो भारत का, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जी जो भी मैंने लिखवाई हैं, ठीक है। 158 क्या कहता है, 158 कहता है कि यदि वह एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, वह एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उसके लिए वेतन देने का जो प्रोसेस होगा उसका अनुपातिक मान जो निकाल के देगा वो राष्ट्रपति देगा। ये हो गए सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल, ठीक है जी। और भी मैंने 213 कराए हैं, 172 कराए हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ठीक है जी। आगे आपसे जो क्वेश्चन है, आपके लिए जो जरूरी क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, भैया संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है जी। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब राज्यपाल किसके ऊपर होता है, किस व्यक्ति के ऊपर होता है, या राज्यपाल तो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है, ठीक है, आपको पता होगा। इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक पद पर बना रहता है, राज्यपाल ही बना रहता है। इतने अच्छे क्वेश्चन है। भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का नियम ही नहीं है, राष्ट्रपति के विरुद्ध हैगा जी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है। यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, सरला ग्रेवाल, पद्मजा नायडू, राजकुमारी अमृता कौर या सरोजनी नायडू, या सरोजनी नायडू है, उत्तर प्रदेश की थी, 15 अगस्त 1947 से कब तक रही है, मार्च 1900, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है जी। बिल्कुल आगे चलते हैं जी। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, बर्खास्त भैया राजस्थान के तो वे थे शायद रघुकुल तिलक, इसमें ऑप्शन दे रखे, और पहले भी लिखवाए थे मैंने आपको, पहले अपने वो प्रभुदास है ना, पहले शायद प्रभुदास थे, बिल्कुल पहले प्रभुदास पटवारी थे, ठीक है। अब बस ये पूछ रहा है कि बताइए इनमें से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता। पहला मुख्यमंत्री बिल्कुल करता है, दूसरा सदस्य या राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बिल्कुल करता है, अभी लिखवा का हम, तीसरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिल्कुल, या महान्यायाधीश भैया महान्यायवादी की तो करता है, हाँ यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं करता भैया, उसे तो राष्ट्रपति ने करे कराई तो शपथ दिला बस, ठीक है। तो यार ऐसे करके हमने अपने सारे जो मेजर पॉइंट है वो भैया क्लियर कर लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके पॉइंट्स भी क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो यार एक लाइक तो और एक कमेंट तो वीडियो के लिए बनती है, ठीक है, लाइक कमेंट, ठीक है, लाइक कमेंट करें, और यार दोस्तों को बताएं जिन्हें जीके पढ़ने का शौक है और जो ऐसे ही जीके पढ़ना चाहते हैं बिगर बोर्ड छोड़ के, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट मेजर पॉइंट डिस्कस करते हुए मेरे साथ पढ़िए। आपके द्वारा आपके साथ साथ मेरी जीके भी थोड़ी थोड़ी अच्छी होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि रोज आपको पढ़ाने का मौका मिलता है, कुछ आपसे सीखने का मौका मिलता है, कुछ आपको सिखाने का मौका मिलता है, तो इस बीच कम्युनिकेशन हमारा बना रहे, ठीक है। तो यार लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, और नए हो तो चैनल पर जुड़ जाइए और मेरे दोस्तों को भी इनसे जुड़वाइए, ठीक है। तो भाई मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।